ओम शांति। आज हम जैसे कहते हैं कि हमारी अगर सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन हमें सुबह की शुरुआत में अपने मन को चार्ज करना है ताकि हम जो कार्य करें वो जहाँ पर हमारा वो कार्य 1 घंटे का है, अगर आपका मन चार्ज होगा तो वो कार्य कब का कितने मिनट का हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का। कैसे होगा? क्योंकि जब आपका मन बहुत अच्छे संकल्पों से चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली आप खुशी से, उमंग उत्साह से, मतलब अपने अंदर जो ऊर्जा क्रिएट हो रही थी आपके अंदर, उस ऊर्जा से आपने वो कार्य को समाप्त किया। अब एक तरफ है आपका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा तो हम क्या कहते हैं कि करना तो पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी से वो कार्य जो 15 मिनट में कार्य होने वाला था वो कार्य कितना हो गया लंबा? 1 घंटा या 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि आपका मन उस समय बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और जब मन थक जाता है बहुत सारे विचारों में तो क्या होता है? फिर हमें किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। और मन ना लगने का कारण है कि हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है। जैसे देखो, सपोज एक कूली है, जब उसके सिर पर बहुत सारा भार रख दिया जाए, अब उसको कहा जाए कि आप डांस करो, कर पाएगा वो? नहीं। उसी प्रकार आप सोचो, हमने मन में इतने सारे नेगेटिव बोझ दे दिए, नेगेटिव विचार दे दिए, अब आप अपने मन को कहे कि आप खुश रहो, आप उमंग उत्साह में आओ, नहीं आ पाएगा वो। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने मन की पहचान। क्योंकि आज कई बार हम अपने मन की पहचान करना भूलते जा रहे हैं। और बच्चा भी आज देखो, जब पढ़ाई करने बैठता है तो क्या कहता है? मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन पढ़ने को नहीं लग रहा या पढ़ाई में नहीं लग रहा। उसका सीधा कारण है कि उसके मन में भी बहुत सारी नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति हो चुकी है। अब मुझे उसकी जांच कैसे करनी है? क्योंकि जांच करने के लिए आपको पहले खुद को देखना होगा। क्योंकि आपका माइंड बहुत शक्तिशाली है, आप उसे जो देंगे वो रिसीव कर लेगा। आपने जैसे आप मेले में गए, अब मेले में जाते आपने बहुत सारी दुकानें देखी, बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोगों की हल्की फुल्की आपने बातचीत सुनी जिनके साथ आपका कोई मन का कनेक्शन नहीं था। लेकिन मन ने क्या किया? जगह जगह से वो चीज़ें उठाई, बातें उठाई, और घर पे आकर हमने क्या कहा कि आज मैं मेले में गया था, मैंने वहाँ ये सुना, ये देखा, ये किया, ये सोचा। तो आपके मन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है। अब वो भले नेगेटिव चीज़ों में हो, भले वो पॉजिटिव चीज़ों में हो, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहता है। अब एक्टिव मन को हमें क्या करना है? जहां वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच से डीएक्टिव, हम अपने सोच, क्योंकि आपके जीवन में नेगेटिव सोच आती है तो क्या होता है? मन थोड़ा सा क्या होता है? कमजोर, ऊर्जा कम, चार्जिंग कम, और उसके अंदर उमंग उत्साह भी कम। क्योंकि जब हमारा मन जो है वो एक एक्स्ट्रा चार्जिंग लेगा, जैसे मान लो सपोज आप सुबह उठे। अब एक रूटीन में देखा जाए कि हम सुबह उठते हैं, डेली जो रूटीन हमारी चलती है हम वही करते हैं। उठते हैं, उठ के हम फ्रेश होते, नहाते हैं, नहा के हम फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, या फिर या तो खाना बनाते हैं या घर की सफाइयाँ करते हैं, या फिर कई बार नहाना भी लेट हो जाता है। तो क्या है? वो दिनचर्या का डेली शेड्यूल है वो, और हम उसी शेड्यूल को डेली रूप में फॉलो कर रहे हैं कि मुझे रोज सुबह यही काम करना है, रोज सुबह मुझे यही कर्तव्य लेने हैं। तो मी सोचो कि हम जब लाइफ में एक ही चीज़, मान लो आपको डेली एक ही सब्जी दी जाए तो क्या होगा? आप खाते खाते बोर हो जाएंगे। तो बोर आप नहीं हुए, आपका मन बोर हो गया। और हम क्या कहते हैं? मेरा मन बहुत दुखी हो गया, एक ही चीज़ बार बार खिला रहे हो आप मेरे को। जब सोचो हम खाने की चीज़ को लगातार 1 हफ्ता भी नहीं खा सकते, भले वो कितनी भी टेस्टी हो, तो सोचो कि हम लगातार डेली एक ही रूटीन में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मन को भी क्या चाहिए? अलग अलग चीज़ें। आप सुबह उठे, आपने झाड़ू पकड़ लिया, सफाई करना शुरू कर दी, फिर उठे
रोटी बनाना शुरू कर दी, फिर उठे गाली गलौज करना शुरू हो गई, फिर उठे ड्रिंक करना शुरू हो गए, फिर उठे अखबार पढ़ना शुरू हो गए, फिर उठे नहाए धोए। मीन्स वो डेली रूटीन है आपकी, लेकिन उसमें आपने अलग से क्या चीज़ की जो मन को अंदर से अच्छी लगती। तो मीन्स हम अपने आप से सोचें कि मन को भी कुछ नई चीज़ चाहिए। जब आपके भोजन के लिए आपके मुख को हर दिन कुछ नई चीज़ चाहिए, उसी प्रकार आपके मन को भी बहुत सुंदर एनर्जी वाले पावरफुल थॉट चाहिए हर रोज। और वो हर रोज आप तभी दे पाएंगे जब आप डेली अपनी डेली रूटीन में कुछ नई चेंजिंग लाएंगे। क्योंकि जब आप नई चेंजिंग लाएंगे तो उससे क्या होगा, आप भी एक्टिव, आपका मन भी एक्टिव और आपका कार्य भी एक्टिव होगा। जहां पर आपके उसी कार्य के लिए आपको लंबा समय वेट करना पड़ा, वही कार्य आप बहुत सुचारू रूप से कम समय में भी कर सकते हो। तो आपका समय भी बचा, आपकी एनर्जी भी बची और आपका जो भी आप वो कार्य करने वाले उसमें आपने एक्स्ट्रा दूसरा कार्य कर लिया। अब आपको सुबह उठते ही क्या करना है, सुबह उठते ही आपने क्या किया, अपने मन को चार्ज किसके साथ, परमात्मा के साथ। तो हमने जब परमात्मा के साथ अपने मन की बैटरी को फुल चार्ज किया, सुबह उठे पावरफुल संकल्प क्रिएट करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं पॉजिटिव आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्धता संपन्न आत्मा हूं। क्या होगा, आपने अपने जीवन में आज नई चीज की है, आप करके देखें, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो जब आपने सुबह ये 5-6 एक्टिव संकल्प लिए, अब आप उसको सोचो कि आज मुझे इन 5 संकल्पों में अपनी पूरी दिनचर्या बितानी है। तो जब भी आप कोई उल्टा कार्य करने लगेंगे या मन के ऊपर बहुत सारे बोझ आना शुरू होंगे, तो आपको क्या याद आएगा, वो सुबह के 5 मंत्र, वो 5 संकल्प। तो क्या हुआ उससे, आपका जो माइंड था, जो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था, वो माइंड आपका क्या हो गया, एकदम से फ्लो में आ गया। जहां पर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में जाने लगे थे, वहां उन 5 संकल्पों ने आपको पॉजिटिविटी में धकेल दिया। तो मीन्स हमें किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार की चीज है। हम आज शांति दूसरे से मांग रहे हैं। आज देखो, हम शांति चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर बिल्कुल माहौल शांत हो। लेकिन सोचो, वापिस तो हमें उसी घर में आना है, तो मुझे शांत किसको करना था, अपने घर के माहौल को। क्योंकि जब मैं अपने घर के माहौल को शांत करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब मैं वापिस आऊंगा तो अपने साथ डबल एनर्जी लाऊंगा। मेरा घर भी शांत, मेरा मन भी शांत और मेरी सोच भी शांत। तो आपका घर तो ऑलरेडी स्वर्ग बन गया ना। तो इसी प्रकार हमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अपने घर में चिड़चिड़ापन या गुस्सा, कला क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या क्रोध की ऐसी वासनाएं ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा घर स्वर्ग बनते बनते क्या बन जाता, नरक। आज देखो, घर में जब शादी का माहौल होता या कोई ऐसा कोई त्योहार होता है, तो हम अपने घर में खुश होते हैं ओनली 1 दिन या 2 दिन, और तीसरे दिन फिर वही कार्य चालू हो जाता। इसी प्रकार सोचिए, हमारे लिए हर दिन कोई ना कोई त्योहार है, क्योंकि त्योहार आपको किसी दिन के मोहताज नहीं होना चाहिए कि हाँ ये त्योहार आएगा तो हम खुशी मनाएंगे। हमारे लिए हमारे संकल्प ही सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि आपने अगर संकल्पों में नई रचना ले आए, तो त्योहारों पे भी क्या करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं ना। अब डेली हम वही वस्त्र पहनते हैं, लेकिन त्योहारों पे नए वस्त्र पहनते हैं। तो उसी प्रकार सोचो कि जब मन में हमने अच्छे अच्छे संकल्प डेली नए नए देना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए तो त्योहार ही है ना। तभी कहते हैं कि जब मन बहुत खुश होता है, तो उस मन से हम बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपको कोई भी कार्य करना है, आप फील करना, जब आप बहुत गुस्से में हो या जब आपका मन अशांत हो, तब आप कोई भी खुशी का कार्य करना, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप खुश हो, तब कोई व्यक्ति आपके पास उदास आएगा, तो आप उसे भी क्या देंगे, खुशी। लेकिन जब आप खुद उदास हैं, तो आप दूसरे को खुशी नहीं दे सकते। लेकिन जब आप खुश हैं, तो दूसरे की उदासी को भी आप खुशी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये है मन को चार्जिंग करने का तरीका। क्योंकि मन आपका है, चार्जिंग आपको करना है,
लेकिन करना कैसे है? पॉजिटिव थॉट्स से, क्योंकि वो किसी की रचना नहीं है, आपकी ही रचना है, आपको ही उसे करना है, क्योंकि रचनाहार आप हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम बहुत सुंदर फूलों के हार लेकर आते हैं, लेकिन वो फूलों के हार भले रंग बिरंगे हों, लेकिन वो एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, तब जाकर उनका वो एक शोभनिक रूप में हमारे गले में आते हैं या हम भगवान को चढ़ाते हैं। अब सोचिए कि एक जो फूलों का हार था, उसमें एक धागे ने इतने सारे फूलों को एकजुट कर दिया, एक संगठनता के सूत्र में बांध दिया। तो जब सोचो एक धागे में इतनी क्वालिटी है, तो मेरे मन में इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं अपने पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध दूं। तो जब आपका मन पूरा चार्ज होगा तो ही आप ये कार्य कर पाएंगे, क्योंकि आज इतना मन मुटाव हमारे जीवन में हो रहा है। छोटी छोटी बातों में हम मन मुटाव, हम बात को समझना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, समाना भी नहीं चाहते और ग्रहण करना भी नहीं चाहते, लेकिन उस बात का रिएक्शन कर देते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके साथ कुछ कैसा भी किया है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि बिना वजह आपसे वो कोई भी ऐसा कोई सिस्टम करने वाला नहीं है। आज मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण के तो वो दूसरे घर से उठ के आपके पास नहीं आएगा लड़ने के लिए, लेकिन हमने भी कुछ किया होगा तभी वो रिटर्न देने आया। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपके जीवन के निर्माता या रचता आप स्वयं हैं। अगर आप बहुत सुंदर पावरफुल संकल्पों से अपने मन की बैटरी को, अपने मन को हमेशा चार्ज रखेंगे, तो उस चार्ज मन से आप बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं, और बहुत सुंदर कार्य होने से आपका पूरा परिवार और आपका पूरा समाज हमेशा खुश रहेगा। इसीलिए सुबह उठते ही अमृत वेले पावरफुल संकल्पों की रचना करें, और जो कार्य आपसे नहीं हो पा रहा, आप सुबह अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ उस कार्य को वाइब्रेशन दें, तो ऑटोमेटिकली आपका वो कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था, वो भी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपके संकल्पों में वो पावर है कि जो रुके हुए कार्य को भी सफलता दे सकता है, क्योंकि सक्सेस तभी आ सकती है जब आप अपने मन को चार्ज रखेंगे। ओम शांति।